गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर उत्तर मध्य रेलवे ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रियों को आवागमन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रेलवे कर्मी ट्रेन से लेकर प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के हर इलाके में रेल कर्मी मुस्तैदी से तैनात हैं। व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे, इसके लिए स्टेशन अधीक्षक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मेला के मद्देनजर अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। स्टेशन के 1 नंबर गेट पर 8, 2 नंबर गेट पर 7 और 3 नंबर गेट पर 8 काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर और काउंटर भी खोल दिए जाएंगे। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि कई ट्रेन का आगरा से मथुरा तक विस्तार किया गया है। इसके अलावा 2 ट्रेन रिजर्व में रखी गई हैं, जिनका प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर किया जाएगा। मेले को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे के अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया गया है और भी जरूरत पड़ेगी तो स्टाफ बढ़ाया जाएगा। वहीं खुद स्टेशन निर्देशक SK श्रीवास्तव ने जाकर टिकट काउंटर, यात्री रूम आदि जगहों पर ब्रीफिंग की और समस्त स्टाफ को यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके निर्देश भी दिए। सर, मुड़िया पूर्णिमा मेले को देखते हुए मध्य रेलवे ने क्या इंतजाम किया? देखिए, मुड़िया पूर्णिमा जो मेला है ये प्रत्येक साल आयोजित होता है और इसमें रेलवे की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं वो ज़्यादातर रेलवे से आते हैं और परिक्रमा के बाद फिर रेलवे से ही अपने गंतव्य के लिए वापस जाते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए रेलवे ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर चुका है और जो भी हमारे ऊपर से निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से हमने सारी तैयारी कर ली है कि जैसे हमारे डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो भी हो चुका है और हमने उनको जहाँ जहाँ ड्यूटी होनी चाहिए वहाँ पे ड्यूटी का असाइनमेंट कर दी गई है। साथ ही साथ जो हमारे बुकिंग काउंटर्स हैं उसको भी बढ़ाया गया है और आगे भी और अगर जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी उसी के प्रो राटा बेसिस पे हम उसको बढ़ाएंगे। और इसके अलावा देखते हुए सर कितनी अतिरिक्त ट्रेनें लगाई गई हैं, कितने फेरे उनके रखे गए हैं और जो टिकट काउंटर हैं वो कितने नए खुले गए हैं सर? टिकट काउंटर जो आपको पूरा टिकट काउंटर बता दूं मैं आपको कि जैसे मेन एंट्री है हमारा, इस पे 8 काउंटर चलते हैं और उधर अपना सेकंड एंट्री है उस पे अपने 7 काउंटर हैं, 4 काउंटर थर्ड एंट्री पे है। एक और बिल्डिंग हमारी थर्ड एंट्री पे है, उसको भी खाली करा के उसमें भी हम 3-4 काउंटर बना दिए हैं। उसके अलावा हमको और ज़रूरत पड़ेगी तो रिजर्वेशन जो हमारा चलता है उसमें भी 1-2 काउंटर हम खोल देंगे जैसे ही भीड़ लगेगी। उसके अलावा हमारे पास ATVM मशीन भी है जिसको हम ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन बोलते हैं। उसके द्वारा यात्री उस कियोस्क के पास जाएगा। हालांकि हमने वहाँ पे एक टिकट निकालने के लिए फैसिलिटेटर की भी व्यवस्था किया है। यात्री को खुद से टिकट निकालने की समस्या न रहे, वो फैसिलिटेटर खुद टिकट निकाल के और इनको दे देगा। सर, कितनी ट्रेनें ऐसी हैं कि ट्रेनें तो जो है नॉर्मल ट्रेनें हैं वो तो है ही हैं। उसके अलावा कई ट्रेनों का एक्सटेंशन किया गया है। जैसे जो ट्रेनें मथुरा आगरा स्टेशन पे आके और टर्मिनेट होती थी उसको बढ़ा के मथुरा तक कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों का एक्सटेंशन ग्वालियर तक कर दिया गया है और उसके अलावा हम 2 रेक जो है वो अपने पास रखेंगे उसको स्पेयर में। जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी फ्रेश रेक चला देंगे। मेले को देखते हुए सर कितने अतिरिक्त स्टाफ लगाए गए हैं? अतिरिक्त स्टाफ पर्याप्त लगाए गए हैं और हम जितना रिक्वायरमेंट है हमने उससे कम नहीं लगाया है, उससे ज़्यादा ही लगाए हैं ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े हम उसको जो स्टाफ होते हैं उसमें मेनली तो हमारे GRP और RPF होता है। तो GRP RPF दोनों मिला के करीब 350-400 पे स्टाफ है यहाँ पे। और उसके बाद जो स्टाफ जो कि मैनेज करता है रस को, उसमें टिकट चेकिंग का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। टिकट चेकिंग के भी स्टाफ पर्याप्त मात्रा में हम दूसरे स्टेशनों से यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। उसके अलावा बुकिंग क्लर्क चूँकि काउंटर्स चलाना पड़ता है टिकट बेचने के लिए, तो बुकिंग क्लर्क्स भी बुलाए गए हैं। और इस साथ ही साथ हर एक डिपार्टमेंट से जो इंस्पेक्टोरियल कैडर के जो स्टाफ होते हैं जो कि सारे जो इंस्पेक्शन वगैरह को वॉच करते हैं और टाइम टू टाइम जो भी उसमें कमियां दिखती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं या फिर हमें सूचित करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। वैसे भी इंस्पेक्टर कैडर के भी स्टाफ पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए कि
हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा आरपीएफ जीआरपी है, फिर हमारा जो ऑपरेशनल सिस्टम के डिपार्टमेंट हैं, फिर हमारे जो कमर्शियल सिस्टम के डिपार्टमेंट हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के जो हमारे कैरेज वैगन के हैं, जो कि गाड़ी को तैयार करते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने जो भी उनके अधिकारी हैं उन्होंने डिप्यूट कर लिया है। तो सर गोवर्धन के लिए जो व्यवस्था हमने आपको मथुरा में बताई, इसी व्यवस्था का मिनी रूप गोवर्धन में भी है। यहाँ अगर मान लीजिए कि आरपीएफ के स्टाफ 100 हैं तो वहाँ थोड़ी कम किया गया है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 बुकिंग टिकट चेकिंग स्टाफ है तो वहाँ थोड़ी कम किया गया, लेकिन व्यवस्था एक मिनी व्यवस्था वहाँ पे भी है। इसी है, अभी आज तक तो ऐसी कोई भीड़ नहीं दिख रही है, नॉर्मल है, लेकिन ये भीड़ मुझे लग रहा है कि कल से बढ़ने की संभावना है। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बढ़ते कदम, जो आप टाउनशिप में हर तरीके की सुविधाओं के साथ, जी हां, अब ब्रजवासियों को नहीं जाना पड़ेगा आगरा और दिल्ली की तरफ। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप आपके लिए लाया है 24/7 सेवाएं, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, रीनल केयर आईसीयू, डेडिकेटेड 1 वार्ड, डायलिसिस इन चीप रेट्स, डॉक्टर्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा। हमने जो फॉर जयंती के बराबर में टाउनशिप एरिया जो उस तरफ का एरिया होता है वहाँ पर सिटी केयर हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें जो है सारी स्पेशलिटी की सुविधाएं, वहाँ पर ओपीडी भी हो रही है, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, तो जो भी सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की हैं वो वहाँ पर सभी चीज़ की ओपीडी इमरजेंसी के साथ वहाँ पर हो रही है। और हमने डायलिसिस की भी सुविधा वहाँ पर भी शुरू की है, जो कि मथुरा में पहली बार जो है आईसीयू केयर के साथ में जो है पूरी रीनल केयर जो है वहाँ पर वो की जा रही है।